मैंने कहा छोड़ो। चलो यूएस ऑयल खोलते हैं एक बार। हमारे पास यूएस ऑयल है और आप देख सकते हो इसका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये अपने अभी रीसेंट सपोर्ट पर भी आई हुई है, कैन इजीली सी। अब देखो ये क्या है, ये एक सपोर्ट एरिया है, सिंपल सी बात है, दिस इज ए मेजर सपोर्ट जोन, है ना, दिस इज ए मेजर सपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, मेजर सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये जैसे यहाँ बना हुआ है। करंटली अगर आप इसको देखोगे तो इसमें एक स्नीजिंग वेज भी बनी थी, और ये पूरा का पूरा एरिया एक पैरेलल चैनल के अंदर था। आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको देख सकते हो इजीली, ये रहा, ठीक है। तो ये एक पैरेलल चैनल का हिस्सा था, इसमें जितने भी हिस्से बाहर गए हुए हैं सारे फेक आउट्स हैं, देखो जैसे कि ये एक फेक आउट है ना, ये एक फेक आउट है, ये एक फेक आउट है, ठीक है, ये एक फेक आउट है, ये भी, ये तो बहुत बड़ा वाला फेक आउट है क्योंकि डायरेक्ट चली गई वो, फिर अपने आप फिर रिवर्स कर गई। इसी तरीके से हमारे पास कई सारे फेकआउट हैं। अब ये इतना बड़ा है कि इसने पिछले वाले फेकआउट को तोड़ दिया है और रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, और ये एरिया भी एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे इसने देखो, जैसे इसने करा था, इसने क्या करा था, ध्यान से देखो, अभी एक्टिविटी देखना अपनी कैसे होती है, हमें पिछला स्ट्रक्चर बताएगा कैसे काम करा। इसको तोड़ा, थोड़ा ऊपर गई मार्केट, रिवर्स कर गई, इसको तोड़ा, थोड़ा नीचे जाके मार्केट, ठीक है, जस्ट रिपीटिंग वो स्ट्रक्चर पिछले वाले से रिलेटेड, अगर हम देखें 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बियरिश पीनेट बन रहा है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, पीनेट तो नहीं, ट्राइंगल बना हुआ ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, और नीचे से प्रेशर भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, लेकिन ऊपर का प्रेशर नीचे के प्रेशर से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। फेक आउट देन रिवर्सल एरिया इसका यही रहेगा मेरे हिसाब से, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो अगर मैं मानो इसकी सप्लाई यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई लेता हूँ मान लो, तो उसके हिसाब से सप्लाई इसकी पूरी हो गई है, और ये एग्जॉस्ट एरिया में चल रही है, ठीक है, ये एग्जॉस्ट एरिया में चल रहा है, वॉल्यूम एग्जॉस्ट में चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसका पूरा का पूरा एरिया लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान लो, पूरा का पूरा एरिया ले लेता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट में अगर हम देखेंगे इसको हाई से लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से मार्केट का ये एक रिवर्सल एरिया है, उसके हिसाब से ये, भाई उसके हिसाब से रिवर्सल अगर मैं पूरा हिस्सा लेता हूँ तो मुझे इसको एज ए एन कंसिडर करना पड़ेगा, है ना, एन ही तो कंसिडर करना पड़ेगा, जब तो जाके मुझे दिखेगा कि हाँ ये पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ क्रिएशन ऑफ सप्लाई एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ क्रिएशन ऑफ डिमांड, तब जाके। लेकिन इसमें मार्केट में हमें जो है वो हिस्सा देखना पड़ेगा जो जनरली हमारे पास हिस्सा निकल के आता है, ठीक है। देखो मैंने ये यूज़ करा हुआ है जानबूझ के, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, तो समझाने के लिए मैं टीवी से यूज़ करता हूँ, किसी और प्रोवाइडर को कम यूज़ करता हूँ, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन समझा करो, ठीक है, समझा, गॉट इट। मार्केट ओपन होगी यूएस की, अपने आप चलना शुरू कर देगा, ठीक है, गॉट इट। ओके, गोल्ड में वापस आते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं 4 आवर का, और जो पहले मैंने आपको एनालिसिस में बताया था उसके बेसिस पे सीधे डाउन नहीं आ रही है, इसमें कोई इतना बड़ा एनालिसिस वगैरह नहीं है, ठीक है, बस ये है कि यहाँ पर मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ठीक है। कैसे, मैं आपको पुराने एनालिसिस पे लेके चलता हूँ एंड वी विल सी कि कहाँ पर मैंने गोल्ड के बारे में आपको आगाह किया था एंड हाउ विल यूज़ इट। एक मिनट रुको, मुझे देखने दो कहाँ पर था, कहाँ पर था, टू, 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 टू। ये रहा, इसमें मैंने जो मेजर वाला लगाया था चेंज ऑफ करेक्टर, अगर आप देखोगे तो वो मैंने यहाँ पर लगाया था, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये टूट चुका है, बिल्कुल टूट चुका है, मेजर वाला भी टूट गया, इसका मतलब अब जब ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तोड़ेगा, यानी कि दिस, तब इसका पूरा का पूरा हिस्सा टूट जाएगा, और ये पता है किस
किस लेवल तक के लिए वैलिड रहेगा, यहाँ तक के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि भाई पूरा ट्रेंड का करेक्टर चेंज हो गया ना फिर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना ज़रूरी होता है जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है तब इसमें हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी होता है, अगर हमें ट्रेंड को कंटिन्यू होते हुए देखना। अभी मैं ट्रेंड के कंटिन्यूएशन की बात करूँ तो कंटिन्यूएशन के लिए हमें एसएमसी के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अच्छे से पता करना पड़ेगा, उसके साथ ही हम लोग कर सकते हैं। बाकी रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। इंटरनल सप्लाईज ऐड कर देंगे, वो अपने आप नीचे तक हमें दिखाई देगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, चलो 1 मिनट में वापस आते हैं, ये सब छोड़ देते हैं। एंड आई विल यूज ओआंडा, गॉट इट। आज मैं ओआंडा यूज़ करने वाला हूँ, मैं एफएक्ससीएम यूज़ नहीं करूँगा। चलो, कंसोलिडेटेड एरिया है, मंडे है, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन चल रही है, क्योंकि ऑर्डर्स वगैरह अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सब सेम ही है। ये स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ये वही है ना कि भाई जब ऊपर था तो थोड़ी पावर इसके अंदर थी, अब जब नीचे आ गया तो अपने आप को कर्व कर रहा है, ज़्यादा ऊपर उठाने नहीं चाह रहा, क्योंकि डायरेक्ट उठाता तो पता लग जाती, लेकिन वो जाना नहीं चाहता, वो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर रहा है अपना, जो है वैसा बना के, कर्व बना के, ठीक है। तो मूव लगभग अगर मैं इसको बड़ा कर दूंगा ना तो मैं यही दिखेगा, ये देखो, थोड़ा सा बड़ा करने दो इसको, अब देखो लगभग लगभग ऐसा ही है। सेंट्रल एरिया देखो इसका, सेंट्रल एरिया, ठीक है, इस तरीके से। ये तो भाई इसके साथ अटैच हो जाएगा ना यहाँ से, बाकी ये सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन ये है कि इसका जो मेजरमेंट है ना वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट की तरह हमारे साथ काम कर रहा है। लाइक दिस अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो अगर मैं देखो यहाँ से इसको लेता हूँ, अगर मैं बॉटम से लेता हूँ, अगर मैं मान लो इसको नहीं समझता एज ए हैमर, मान लो इसको एज ए हैमर नहीं समझता, तो मुझे ये वॉल्यूम बर्स्ट दिखेगा ऊपर का एरिया, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम बर्स्ट भी ज़रूरी है, अगर मैं बिल्कुल यहाँ से मेजर कर दूंगा ना तो तुम्हें एक्यूरेट दिखेगा, क्योंकि अगर मान लो ये दोनों कैंडल्स कंबाइन कर देंगे तो हैमर ही निकल के आएगा ना यहाँ पर, और कुछ थोड़ी आएगा। भाई यहाँ से क्यों डिमांड को मेजर करेंगे हम लोग, वैसे तो यहाँ से करनी चाहिए, लेकिन इसको नीचे से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक फेक आउट है, ये आफ्टर इफेक्ट्स है हैमर के, है नहीं है, हैंगिंग मैन हैमर दोनों के। हम्म, बिल्कुल है, ठीक है भाई। चलो मैं बता देता हूँ, ये रेड कैंडल है हमारी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये विक है, ये ऊपर से लेके नीचे तक की विक लाइन है, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, मतलब एक मोमबत्ती की बत्ती, ठीक है। तो ये रेड कैंडल हो गई, इसको मैं रेड कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ग्रीन कैंडल हो गई, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगा ऐसे करके, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक के इससे दोनों लिक्विडेट हो जाएंगे, एंड वी हैव दिस, इसके अंदर ऐड कर दूंगा। और अगर मैं इस हिस्से को यहाँ से मेज़र करता हूँ, इस डिमांड को यहाँ से मेज़र करता हूँ, देन वी हैव ए परफेक्ट रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। देखा कहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई है, आपको समझ सकते हो, लाइक दिस, बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, टिक टॉक, ओके। नीचे से भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, नीचे से नहीं लगा सकते, बट देखो ऐसा होता है ना कि हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें डिमांड मेजर करनी है तो माइंड में कॉम्बिनेशन कैंडल का होना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे तो हम ज़्यादातर चीज़ों को वॉल्यूम बर्स्ट में कंसिडर करना शुरू कर देंगे, ऐसे ही होगा। अब आगे देखते हैं कि ये क्या करती है। ये एक स्प्रिंग ट्रैप है जो मार्केट का ऐसे करके ऐसे हो रहा है, ध्यान से अगर आप देखोगे स्प्रिंग ट्रैप की तरह काम कर रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है, पूरा का पूरा मैप डाउन ट्रेंड है, तो स्प्रिंग ट्रैप पूरे पैटर्न के सेंट्रल जोन पे बना हुआ है। तुम्हें पता है डब्ल्यू का कोई भी पैटर्न सेंट्रल जोन पे क्या होता है, सेंट्रल ए की तरह काम करता है,